नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर मैं कुछ दिनों से लगातार वीडियो बना रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीजन भी है। सबसे पहले मैं रीजन के बारे में बात करूँ तो एक अपडेट आना था, फाइनली वो अपडेट आ चुके हैं। मुझे लगता है इस अपडेट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट, आप सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट कितने बड़े कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट जो फैशन कंपनी थे, मतलब थे नहीं अभी भी है। तो फ्लिपकार्ट जो फैशन कंपनी का जो हेड था, उन्होंने क्या किया, सेट टू ज्वाइन एंजल वन एज ए सीबीयू। मतलब फ्लिपकार्ट का जो हेड है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेट टू ज्वाइन किया एंजल वन के ऊपर एज एज ए सीबीयू के पोस्ट में। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी डिसीजन एक कंपनी के लिए कितना खास बन सकते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट आप जानते हैं कितनी बड़ी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कितनी बड़ी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने वाला प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म के एक बड़े मतलब पद से मैनेजमेंट अगर किसी भी कंपनी के ऊपर गए तो वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस हो सकते हैं। जैसे देखिए मुंबई बेस्ड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन इज सेट टू अपॉइंट, आप देख सकते हैं आरिफ मोहम्मद। तो आरिफ मोहम्मद एज इट्स न्यू चीफ बिजनेस ऑफिसर, मतलब CBO, न्यू चीफ बिजनेस ऑफिसर बनकर इस एंजल वन के ऊपर ज्वाइन किया है। टू पीपल इन द नोन सेट, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है क्योंकि मोहम्मद हैज ऑलरेडी पुट हिज पेपर एट फ्लिपकार्ट। मतलब फ्लिपकार्ट में वो रिजाइन देने का जो पेपर है वो जमा कर चुके हैं और वो जल्द से जल्द एंजल वन की कंपनीज को ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक अपडेट जो है, इस अपडेट को आपको शायद उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, मगर मुझे बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि मैंने जब इस आरिफ मोहम्मद के ऊपर रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि हाँ, उन्होंने जिस तरीके से फ्लिपकार्ट के ऊपर काम किया, उनके मैनेजमेंट में एक स्ट्रेंथ है, उनके मैनेजमेंट में एक डीपली ग्रोथ आने का चांसेस है। क्योंकि आज फ्लिपकार्ट को किस लेवल तक पहुंच चुके हैं उसके पीछे मोहम्मद जी का भी हाथ है। तो उन्होंने जब एज ए चीफ बिजनेस ऑफिसर के हिसाब से एंजल वन के ऊपर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तब मुझे इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा लगा। अभी क्वेश्चन ये है कि इनका ज्वाइन करने से क्या हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं मतलब एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ कि चाहे आप मारुति 800 खरीदारी कर लीजिए, चाहे आप मर्सिडीज खरीदारी कर लीजिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मारुति 800 आपको मतलब एटलीस्ट 5-6 लाख में मिल जाएगा और मर्सिडीज आपको करोड़ों में मिलेगा। तो दोनों का गाड़ी आपका कितना भी अच्छा हो, मतलब मारुति 800 का ड्राइवर आपको मान के चलिए बेस्ट ड्राइवर चला रहा है और मर्सिडीज का ड्राइवर बेकार ड्राइवर चला रहा है, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ न्यू ड्राइवर चला रहा है। तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कौन सा गाड़ी में ज़्यादा है? ऑब्वियसली मर्सिडीज के ऊपर है क्योंकि उसका ड्राइवर न्यू है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस कैटेगरीज ड्राइवर है, वो इस मारुति 800 को भी सही तरीके से सही ढंग में चला लेंगे। मतलब क्या है, जो ड्राइवर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो कंपनी खत्म हो जाएगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आज येस बैंक खत्म क्यों हो गया? तो येस बैंक खत्म इसलिए हुआ क्योंकि एक टाइम 400 में चल रहा था, उसके बाद 4 रुपये आ गया। उसके पीछे एक ही कारण है, वो है राणा कपूर जी, जो इसका मैनेजमेंट का मतलब पूरा धजिया उड़ा दिया क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कंपनी को बर्बाद कर दिया। आप सोचिए 400 में चलने वाला कंपनी 4 रुपया हो गया, तो जो लोग 400 में निवेश किया उसका आज हालत सोचिए। तो तो यही चीज मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस चीजों को समझिए। तो जब एंजल वन के ऊपर मैंने इसीलिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं यूज़ किया क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर जो लगातार भागता हुआ ट्रेंड देखने को मिला था, उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद फिर से वो रीबैक करने का चांसेस यहाँ पे बना रहा है। क्योंकि रीबैक करने का चांसेस इसीलिए मुझे बनता हुआ देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, रेजिस्टेंस था जो करीबन 1900 के आसपास, 1980 रुपीज़ के आसपास। तो इसी लेवल में आया और वहाँ से कंपनी बाउंस बैक की। और जो बाउंस बैक किया तो हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किया। ऐसे नहीं कि कंपनी ऐसे ही बाउंस बैक कर दिया। कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किए और ऐसे ही कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी दिखाया। और इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। और जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब जो लेवल निकल कर है 2116 के आसपास, इस लेवल को टच करेगा तब मेरा एंट्री बनेगा। और इस टॉप लेवल में जो निकल कर 2844 इस लेवल तक
मैं खुद का टारगेट लेकर चलूँगा। मैं इस तरीके से टारगेट इसीलिए लेकर चलूँगा क्योंकि जो रेंज क्रिएट हुआ है, जो कंटिन्यूअसली बाइंग का एक रेंज बने, जो रेंज टोटल रेंज बना है 35% के आसपास। तो मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो यहाँ पे मिल चुका है 35%। तो इस ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूँगा और मुझे लगता है इसी लेवल्स में अगर टच करे तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री मिल सकता है और इस हाई लेवल तक इसका बेस्ट टारगेट मिलने का चांसेस है। तो दो पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, दो चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। तो किसी भी डिटेल्स को इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बाकी आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो इस सेक्टर के और एक लीडर प्लेयर है। लीडर प्लेयर मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि देखिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में जितने सारे ब्रोकर है उसमें से मोतीलाल ओसवाल सबसे बड़ा है, मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ा है। और सिर्फ मार्केट कैप वाइज नहीं है, कंपनी में ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी 54% सेल्स का ग्रोथ दिखा रहा है और 67% प्रॉफिट का ग्रोथ दिख रहा है। मतलब एक हाई लेवल का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। करंटली जो कंपनी के जो मतलब कर्जा है उसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर 1.58% का कर्जा बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात सही भी है, बहुत ज़्यादा है। मगर मैं अगर इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ आपको बता दूं, ये कंपनी एज ए स्टॉक ब्रोकिंग के साथ कंपनी फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो फाइनेंस कंपनी के ऊपर मतलब एक एनबीएफसी भी है, तो उसको तो कर्जा लेना ही पड़ेगा खुद के बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट शेयर के हिसाब से बात करो, आप खुद ही देख सकते हैं, जो इक्विटी मार्केट है उसके ऊपर कंपनी 2.38% का मार्केट शेयर लेकर रखा है। हाउसिंग लोन्स जहाँ पे देखिए लोन दे रहा है, मतलब एक एनबीएफसी भी है। तो एनबीएफसी की इंडस्ट्रीज में कंपनी बहुत छोटा लेवल में है, 1.313% के आसपास। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करो तो 2% के आसपास, ऑल ओवर मार्केट में 2% के आसपास नंबर ऑफ अकाउंट्स इसी के पास है। और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो 1.828% के आसपास म्यूचुअल फंड के पास भी इसका टोटल होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा और इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है अच्छा खासा जर्नी भी कर सकता है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को क्रिएट किया उसमें से मुझे जब एक ट्रेड मिला, जब यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में ट्रेड मिला, एंट्री भी सही तरीके से हुआ और टारगेट भी सही तरीके से मिला। तो एक बहुत कम दिनों के अंदर अंदर एक बेस्ट टारगेट मिला था। जब एंट्री बना था यहाँ पे और जब टारगेट बना यहाँ पे, तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स मिला, 37 पॉइंट्स मिला सिर्फ 42 डेज में। तो यही होते हैं पावर। तो इसके बीच में मुझे और एक ट्रेड भी मिल चुके हैं, जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे भी एक रेंज क्रिएट हुआ जो 21% है। तो मैं इंतजार करूंगा इस नीचे लेवल को टच करने के बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो और एक एंट्री बनेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा, क्योंकि जब जब वो बाउंस बैक कर रहा है और हाई लेवल ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका मतलब इस टॉप को अगर ब्रेकआउट कर दे स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ, तो सोचना वो नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। तो कोई बात नहीं, हमेशा वो नीचे ही आएगा, ऐसे होगा नहीं। अगर कंपनी ट्रेंडिंग में हो तो वो ऊपर ही जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। तो बेसिकली आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड जो एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम बहुत नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट है, जैसे आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स का डेटा ठीक है 13% के आसपास, चलो मान लेता हूँ ठीक है। मगर प्रॉफिट का डेटा 32% वीकनेस में है। आपको यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज देखिए, कंटिन्यूसली रेवेन्यूज में ग्रोथ हो रहा था और अचानक पिछले सालों की तुलना से, सॉरी मार्च के क्वार्टर की तुलना से जून के क्वार्टर में सेल्स बुरी तरीके से कम हो गया, रेवेन्यूज बुरी तरीके से कम हो गया। उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिरते चले गए, लगातार। कंपनी के ऊपर 545 से लेकर 338 करोड़ तक कंपनी का टोटल प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब 50% कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। तो जब किसी कंपनी का ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रॉफिट डाउन हो जाए, तो क्या वो कंपनी कंटिन्यू करने वाला है? तो बिल्कुल नहीं, वो करेक्शन तो होगा। तो उसी का लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूसली देखिए रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट कब आया, रिजल्ट आया इस दिन में, तो उससे पहले से ही कंपनी गिरते चले जा रहे थे और गिरने के बाद एक यहाँ पे रेंज भी क्रिएट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने जो कुल मिलाकर 31% है। तो 31% का टोटल यहाँ पे बाइंग का रेंज बने, उसके अकॉर्डिंग
कंपनी जब नीचे आए तो इस लेवल में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से एक एंट्री और बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है। और हुआ कुछ ऐसा, कंपनी एंट्री होने से पहले ही कंपनी बिग बाउंस कर चुके हैं, मतलब कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा चुके हैं। तो कभी-कभी आपको इंतज़ार करना पड़ता है चीज़ों को। हाँ, मैं आपको जब ये भी बताया था कि कंपनी ने जब एक गैप डाउन में ओपन किया खुद को, एक गैप डाउन में ओपन हुआ, तो उस गैप डाउन को वो फिल अप करने के लिए ज़रूर जाएँगे। तो मुझे लगता है फाइनली वो गैप डाउन को फिल अप करने के लिए जा रहा है और ईज़िली वो गैप डाउन को फिल अप करने की कोशिश भी करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है। जो जो रेंज यहाँ पे देखने को मिला है, उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई ट्रेंड मिले, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जेएफएल लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जेएफएल लाइफ साइंस लिमिटेड एक छोटा-सा 62 करोड़ का कंपनी है। तो इसके ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट में जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। 5:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाला है। आपके जेब में अगर इस कंपनी के 100 शेयर हो, तो आपके शेयर टोटल 500 हो जाएगा। इसको देखकर खुश मत हो जाना, आपको डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, किसी भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर काम करना है, तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।